Hello my dear students, today we are going to learn 6th chapter functions in Excel 2010. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम हमारे एक्सेल में वर्कशीट बना सकते हैं, कैसे हम टेबल बना सकते हैं और कैसे उसमें हमारा डेटा फिल कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे हमारे टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी वर्कशीट ओपन करेंगे जिसमें हमारा टेबल था रिजल्ट ऑफ क्लास 6। ये थी हमारी एक्सेल की वर्कशीट जिसमें हमने टेबल बनाना सीखा था और उसमें डेटा एडिट करना और टेबल को फॉर्मेट करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि फंक्शन हमें कैसे यूजफुल होते हैं। एक्सेल में फंक्शन हमें कैलकुलेशंस करने में यूजफुल होते हैं। The calculation that have been done in Excel till now involved simple formulas. Let us look at doing calculation using function in Excel. जो कैलकुलेशन है उसको यहाँ एक्सेल में सिंपल फॉर्मूला के रूप में दिए गए हैं जिसकी मदद से हम इजीली हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। So a function is a mathematical formula that help you make calculation quickly and easily. There are two types of function in Excel: predefined and user defined. फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमें हमारे कैलकुलेशन इजीली और क्विकली परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। यहाँ पर एक्सेल में हमें टू टाइप्स के फंक्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन है प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड सेकेंड वन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शन इट मीन्स कि जो इनबिल्ट फंक्शन है हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन यूजर डिफाइंड फंक्शन इट मीन्स कि हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है सम, एवरेज, मीन, मैक्स एंड काउंट। फर्स्ट फंक्शन हम सीखेंगे सम कि अगर यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट का डेटा है उसमें हमने यहाँ पर ऐड किए हैं स्टूडेंट्स के मार्क। हमारे पास यहाँ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है। अब हमें मार्क्स का सम करके टोटल यहाँ पर ऐड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? इजीली हम फॉर्मूला की मदद से फंक्शन का यूज करके यहाँ पर टोटल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे टोटल एंड आफ्टर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सम फंक्शन। सो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू देन आफ्टर सम। सो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर हमें उनकी लिस्ट मिल जाएगी। हम यूज कर रहे हैं अभी सम फंक्शन। देन आफ्टर एक ब्रैकेट और यहाँ पर हमें किन किन सेल्स का सम करना है वहाँ पर हम लिखेंगे। हमें सम करना है यहाँ से हम देखेंगे कॉलम ई एंड रो 10। सो E10 टू कहाँ तक हमें सम करना है? G10 तक। सो यहाँ पर हम इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं E10 colon G10। इट मीन्स E10 अप टू G10 हमें सम करना है। देन आफ्टर ब्रैकेट ओवर एंड हम एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पर हमें हमारा टोटल मिल जाएगा। देन आफ्टर सेम हम यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सब का टोटल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो इजीली हम सम फंक्शन का यूज करके हमारा टोटल इट मीन्स की कोई भी सम परफॉर्म कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट फंक्शन हम सीखेंगे एवरेज। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम बनाएंगे एवरेज। देन आफ्टर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे एवरेज फंक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट मार्क्स है उसमें हमें एवरेज मार्क्स फाउंड करने हैं। सो हम कैसे फाउंड कर सकते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने सम का फॉर्मूला लिखा था, सम का फंक्शन राइट डाउन किया था, वैसे ही हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू, देन आफ्टर फंक्शन नेम एवरेज, देन आफ्टर ब्रैकेट, एंड हमें किसकी एवरेज निकालनी है, सेल E10 अप टू G10, देन आफ्टर ब्रैकेट ओवर एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पर हमें जो स्टूडेंट है उनके तीनों सब्जेक्ट की एवरेज मिल जाएगी। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। सो ऐसे हम एवरेज फंक्शन की मदद से किसी भी वैल्यू की एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे मीन फंक्शन। सो यहाँ पर हम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं मिनिमम, देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या मिनिमम फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम जो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स है उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर तो इजीली हम देख सकते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू 50 है, लेकिन अगर हमारा डेटा बहुत ही बड़ा हो और हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है तो सिंपली मीन फंक्शन का यूज करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला हम राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू, देन आफ्टर फंक्शन नेम मीन ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे नंबर E10 अप टू G10, ब्रैकेट ओवर एंड प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हम ड्रैग करके मीन फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, देन आफ्टर मैक्स, सेम यहाँ पर हम फंक्शन राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू, देन आफ्टर फंक्शन नेम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे E10 अप टू G10, ब्रैकेट ओवर प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। देन आफ्टर हम फंक्शन को कॉपी कर लेंगे। सो ये हमने फाइंड की टोटल, एवरेज, मीन और मैक्स वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे काउंट। अगर हमें ये काउंट करना है कि टोटल हमने कितनी वैल्यू ऐड की है, सो हम इजीली काउंट फंक्शन का यूज करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो राइट डाउन करते हैं फंक्शन इज इक्वल टू, देन आफ्टर फंक्शन नेम काउंट, देन आफ्टर ब्रैकेट, यहाँ पर हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, हमें कहाँ से कहाँ तक का काउंट करना है। सो यहाँ पर हम वैल्यू अप्लाई करेंगे E10 अप टू G10, देन आफ्टर ब्रैकेट ओवर एंड प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमें काउंट वैल्यू मिल जाएगी 3। यहाँ पर हमने ऐड की है 3 वैल्यू, सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं और हमें सारे आंसर सिमिलर मिलेंगे, बिकॉज हमने सारे रिकॉर्ड्स में सेम वैल्यू ही ऐड की है, सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3। सो ऐसे हम हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन की मदद से इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शंस। जैसे एक्सेल में हम इजीली स्टैटिस्टिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम इजीली मैथमेटिकल फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन हम सीखेंगे LCM। सो LCM का हम क्या यूज करते हैं, दिस फंक्शन हेल्प्स कैलकुलेट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इंटीजर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 29 नंबर्स टुगेदर। इट मीन्स कि LCM की मदद से हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीजर नंबर की, और ये फंक्शन 29 नंबर्स की एक साथ LCM वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर उसका फंक्शन राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू, देन आफ्टर LCM फंक्शन नेम, देन आफ्टर ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हमें जिसकी भी LCM वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डिजिट हम राइट डाउन करेंगे। सपोज यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है 7 और 2 की। सो 7, 2, देन आफ्टर ब्रैकेट ओवर एंड प्रेस
एंटर। सो यहाँ पर हमें हमारी देन आफ्टर हम दूसरे डिजिट्स की एलसीएम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर हम फंक्शन रिपीट राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू LCM ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर हम डिजिट्स अप्लाई करेंगे 24, 36। देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमें 24 और 36 की एलसीएम वैल्यू मिल जाएगी। देन आफ्टर नेक्स्ट फंक्शन GCD। सो GCD फंक्शन का हम क्या यूज कर सकते हैं? दिस फंक्शन हेल्प्स कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स। सो GCD फंक्शन का यूज करके हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे हम GCD फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम GCD का फंक्शन राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू देन आफ्टर फंक्शन नेम GCD देन आफ्टर ब्रैकेट स्टार्ट एंड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वैल्यू। सपोज मैं राइट डाउन करती हूँ 7,2। देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सो यहाँ पर मुझे GCD वैल्यू मिलेगी 1। देन आफ्टर हम नेक्स्ट का सीखते हैं। जैसे हमने किया था 24 और 36 का, तो देखते हैं उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है। सो यहाँ पर रिपीट फंक्शन राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू GCD ब्रैकेट स्टार्ट 24, 36 ब्रैकेट ओवर प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमें आंसर हमारा मिल जाएगा 12। सो ऐसे हम किसी भी डिजिट की GCD वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट फंक्शन हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कि कैसे हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट का हम फंक्शन राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू देन आफ्टर फंक्शन नेम स्क्वायर रूट। सो देन आफ्टर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे हमें कौन से नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ 16। देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सो यहाँ पर मुझे 16 का स्क्वायर रूट 4 मिल जाएगा। देन आफ्टर हम नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। रिपीट हम फंक्शन राइट डाउन करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट एंड 25 ब्रैकेट ओवर प्रेस एंटर। सो यहाँ पर हमें हमारा स्क्वायर रूट 5 मिल जाएगा। सो ऐसे हम डिफरेंट फंक्शन का यूज करके इजीली हमारी कैलकुलेशन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं।